कभी सोचा है कि एक चमकता हुआ हीरा, पेंसिल की नोक और हम और आप, इन सब में कॉमन क्या है? जवाब है एक एलिमेंट, कार्बन। और अगर विज्ञान की परीक्षा की तैयारी चल रही है तो भाई ये चैप्टर तो सबसे ज़रूरी है। तो चलिए आज कार्बन की दुनिया को समझते हैं और इसे एग्जाम के लिए पक्का कर लेते हैं। ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सुबह के नाश्ते से लेकर पहने हुए कपड़ों तक और यहाँ तक कि शरीर के हर एक सेल में मौजूद है? जी हाँ, वो है कार्बन। ये सिर्फ कोई एलिमेंट नहीं है, ये तो हमारे होने की वजह है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि कार्बन को जीवन का तत्व क्यों कहते हैं। फिर इसकी 2 सुपर पावर्स का राज खोलेंगे। इसके बाद कार्बन के अलग अलग रूपों से मिलेंगे, इसकी कुछ खास केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और आखिर में इसके 2 सबसे जरूरी कंपाउंड्स को जानेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो है कार्बन। ये इतना जरूरी है कि केमिस्ट्री की एक पूरी ब्रांच, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ इसी के नाम पर है। ये ब्रांच कार्बन और उसके लाखों कंपाउंड्स के बारे में ही तो है। चलिए जरा कार्बन के आईडी कार्ड पर नजर डालते हैं। नाम है कार्बन, सिंबल है C। ये एक नॉन मेटल है। एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसकी वैलेंसी है 4। इस नंबर को याद रखिएगा क्योंकि कार्बन की सारी सुपर पावर्स का राज इसी में छिपा है। पता है, एक जमाना था जब साइंटिस्ट मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जिंदा चीजें ही बना सकती हैं, किसी वाइटल फोर्स या दैवीय शक्ति की वजह से। लेकिन 1828 में फ्रेडरिक वॉलर से लैब में गलती से यूरिया बन गया और ये पूरी सोच ही बदल गई। और आज हम लैब में 1,60,00,000 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना चुके हैं। कमाल है ना? अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कार्बन में ऐसा क्या खास है? मतलब ये अकेला ही इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना लेता है? जवाब छिपा है इसकी 2 जबरदस्त सुपर पावर्स में। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये वो सवाल है जो किसी न किसी रूप में एग्जाम में आ ही जाता है कि भाई आखिर क्यों अकेला कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स का राजा है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। पहली सुपर पावर है कैटेनेशन, यानी श्रृंखलन। इसका मतलब है कार्बन की खुद के ही परमाणुओं से दोस्ती करने की गजब की आदत। ये कार्बन से कार्बन जोड़कर लंबी लंबी चेन बना सकता है, उन चेन्स की ब्रांच बना सकता है और यहाँ तक कि गोल रिंग्स भी बना सकता है। ये बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह है जिसे आप कैसे भी जोड़ सकते हैं। और दूसरी सुपर पावर है टेट्रावेलेंसी। याद है, हमने कहा था कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसका मतलब है कि कार्बन के पास 4 हाथ है। वो अपने इन 4 हाथों से 4 दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। और ये एटम्स कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कोई भी हो सकते हैं। बस इसी वजह से कार्बन में इतनी वैरायटी देखने को मिलती है। आप कार्बन का एक और जादू देखने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप मानेंगे कि दुनिया की सबसे कठोर चीज और आपकी पेंसिल की नरम सी नोक दोनों एक ही चीज से बनी है? जी हाँ, दोनों 100% कार्बन है। आइए कार्बन के इन अलग अलग चिन्हों से मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं अपर रूप या एलोट्रोप्स। तो ये एलोट्रोप्स होते क्या हैं? देखिए, ये एक ही एलिमेंट्स के अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स होते हैं। बाहर से देखने में और छूने में ये बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं क्योंकि ये बने तो एक ही एलिमेंट से हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं हीरा और ग्रेफाइट। दोनों ही प्योर कार्बन हैं। लेकिन देखिए, हीरा दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है और बिजली का इंसुलेटर है। वहीं ग्रेफाइट बिल्कुल नरम और स्लिपरी होता है और बिजली का अच्छा कंडक्टर है। अब ये फर्क क्यों है? सिर्फ एक वजह से, एटम्स की बनावट। हीरे में कार्बन एटम 3D नेटवर्क बनाते हैं और ग्रेफाइट में वो परतों यानी लेयर्स में जमे होते हैं। ये अंतर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। और फिर आता है कार्बन का तीसरा चेहरा, फुलरीन। इसका सबसे कॉमन फॉर्म है C60, जिसे बकी बॉल भी कहते हैं। इसमें 60 कार्बन एटम एक सॉकर बॉल के शेप में जुड़े होते हैं। ये सिर्फ दिखने में कूल नहीं है, बल्कि मेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका भविष्य बहुत ब्राइट है। ठीक है, तो हमने कार्बन को जान लिया, उसकी सुपर पावर्स देख ली और उसके अलग अलग रूप भी समझ लिए। अब बारी है ये देखने की कि इसके कंपाउंड्स दूसरों के साथ मिलकर क्या करते हैं, यानी इनकी केमिकल रिएक्शंस कैसी होती हैं। कार्बन कंपाउंड्स की 4 मेन रिएक्शंस होती हैं। पहली है कंबशन यानी जलना, जिससे एनर्जी मिलती है। दूसरी है एडिशन, जिसमें कुछ नया जुड़ जाता है।
तीसरी है सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एक एटम दूसरे की जगह ले लेता है। और चौथी है एस्टरिफिकेशन, जिससे कुछ बहुत अच्छी खुशबू वाली चीज बनती है। चलिए जरा एस्टरिफिकेशन को थोड़ा और समझते हैं। जब एथेनोइक एसिड यानी जो सिरके में होता है और एथेनॉल यानी अल्कोहल को मिलाया जाता है तो हमें मिलता है एस्टर। और एस्टर की पहचान है उसकी मीठी फलों जैसी खुशबू। परफ्यूम और फूड फ्लेवर्स में यही तो इस्तेमाल होता है। तो एग्जाम में जैसे ही मीठी गंध का जिक्र आए, समझ जाइएगा कि बात एस्टर की हो रही है। चलिए अब आखिर में कार्बन के 2 ऐसे वीवीआईपी कंपाउंड से मिलते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये हैं एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। एथेनॉल को हम आम भाषा में अल्कोहल कहते हैं, वहीं एथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है और ये सिरके को उसका खट्टा स्वाद देता है। इन दोनों के कॉमन नाम, केमिकल फॉर्मूला और इस्तेमाल ये सब अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये था कार्बन और उसके कंपाउंड्स का एक फटाफट रिव्यू। कार्बन की कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये हमारे आज का आधार है और हमारे कल की उम्मीद भी। तो अगली बार जब हाथ में पेंसिल उठाएं या एक गहरी सांस लें तो इस कमाल के एलिमेंट कार्बन के बारे में जरूर सोचिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।